वॉलवॉक्स, ठीक है। तो वॉलवॉक्स में सबसे पहले क्या आएगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा अपना? डिवीजन। अब अपन को ये तो पता है ये कि सब प्लांट के ही है ना। और कौन सी सेल होगी? यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटा। तो डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। ग्रीन है तो क्लोरोफाइट, फैमिली, ओ सॉरी, क्लास क्लोरोफाइट, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी, और उसके बाद जीनस हो जाएगा वॉल्वोक्स। देन आफ्टर अकरेंस कहाँ मिलेगा? इन प्रेस स्टेबल वाटर। रिवर में नहीं मिलेगा, बहते हुए पानी में नहीं मिलेगा। ठीक है, इन प्रेस स्टेबल वाटर। प्रेस स्टेबल वाटर में भी कहा, जैसे पॉन्ड है ना। और देखो, रेन वाटर से जो वाटर बॉडीज बन जाती है टेम्परेरी, उनमें भी मिलता है, ठीक। हाँ, हाँ गड्ढों में, ठीक है, पोखर बोलते हैं ना, या प्लॉट भर जाते हैं, उनमें मिलेगा। आफ्टर रेन, इन टेम्परेरी डिग्स। देखो वॉलवॉक्स जो वर्ड है ना, ये वॉलवॉक्स वर्ड आया वोल्वियर से। कहाँ से आया? वोल्वियर। और वोल्वियर का मतलब होता है क्या? रोलिंग। लुढ़क जाती है ना कोई चीज तो उसे क्या बोलते हैं? लुढ़क। तो लिखो, वॉलवॉक्स टर्म is originated from Latin word volvovier. From Latin word volvo wear, which means rolling. ठीक है, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर। तो वॉलवॉक्स का नाम होता है कभी कभी रोलिंग एल्गी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रोलिंग एल्गी। हेडिंग डालो, लिखो स्ट्रक्चर।
मैं लिखा स्ट्रक्चर। देखो भाई, आपको इतना पता है कि क्लेमाइडोमोनास है, और क्लेमाइडोमोनास जो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्वॉक्स। तो इतना हमें पता है एक वॉल्वॉक्स की कंडीशन है। वॉल्वॉक्स जब सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स ऐड होंगी और ग्रुप बनाएंगी, देखो अगर बहुत सारे एल्गी कितने मिल करके इकट्ठे रह करके एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उस ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं, जहां नंबर ऑफ सेल्स फिक्स नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल फिक्स है, तो फिर उस कॉलोनी को कॉलोनी नहीं कहते, सिनोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ आ गई बात? सिनोबियम कैसी होगी इसकी? सिनोबियम ग्रीन होगी, ठीक है, पूरे पॉन्ड के सरफेस पर फैल जाता है, और ऐसे बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे, और कलेक्ट होने के बाद वो पूरा का पूरा ऐसा। और ये सारी सेल्स एक दूसरे से एक प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू बाइंड रहती है, आपस में सब ये जुड़ी हुई होंगी, और इसकी वजह से एक जाल जैसा बन जाता है, ठीक है। और सब में ही क्या होगी? ऐसे फ्लैजला होगी, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होगा? जिलेटिनी शीट होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? वॉल्वॉक्स की बाहर की तरफ है ना, जनरली आगे वाले हिस्से में क्या होता है? वेजिटेटिव सेल्स होती है, इनमें वर्क डिवीजन होता है। वर्क डिवीजन का मतलब कॉलोनी में हर एक सेल के अंदर कैपेसिटी है सारे फंक्शन करने की, इनफ है वो पूरा काम कंप्लीट करने की। लेकिन जब कॉलोनी में रह रही है, तो आउटर ये वाले जो एरिया की होंगी ना, आगे वाले हिस्से में, वो होती है वेजिटेटिव सेल, यानी वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट। सेंट्रल एरिया की अंदर वाली जो सेल्स होती है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। ये फिर डिवीजन करके नई सेल बनाती है, और नई सेल बन करके इस तरीके से नई कॉलोनी बन जाती है। तो जो पुरानी कॉलोनी थी, इसे तो कहते हैं पेरेंट कॉलोनी या मदर कॉलोनी, और जो न्यू बॉर्न है उसे कहते हैं डॉटर कॉलोनी, ठीक है। ठीक। फ्लैजिला कैसी होगी इसकी? विप्लैश। विप्लैश और टेंसिल दो बताई थी। अगर फ्लैजिला में ऐसे बाल जैसे हेयर लाइक है, तो वो टेंसिल, तो नहीं है तो विप्लैश। और ये क्या होता है? आई स्पॉट। स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाओ आप लोग।
वैक्यूल हो गए, थैलेकॉइड हो गए, सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये जिलेटिनियस शीट हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर है ना सेल से सेल के बीच में, है ना, ये होता है प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड। और ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी ना बोल के हम इसको बोलेंगे सिनोबियम। क्यों बोलेंगे सिनोबियम? क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स। ड्रॉ। ऐसा लग रहा था मैं अकेली पढ़ रही हूँ। समझ में आ गया? हाँ, ये अच्छी बात है, समझ में आ जाए। पहले ध्यान से सुन लो, लिखने का क्या, फटाफट लिख ही लो। पियर शेप होती है ना? नाशपति जैसा होता है ना, बस। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने डायग्राम, इतनी देर नहीं लगानी है। ये थैलेकॉइड प्लेट्स की फॉर्म में होंगी, है ना? और ये इधर न्यूक्लियस, और ये कॉलोनी हो गई, है ना? और ये कोई एक सिंगल सेल है जो आपने जूम करके दिखा दिया।
ली डायग्राम, लेबलिंग कर ली, लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे लिखो, अब इसके बारे में लिखेंगे, है ना। अप्रोक्स 500 to 60,000, 500 से 60,000, 60,000 cells in fixed number form a green colored, form a green colored rolling synovium, synovium. Rolling synovium on, ठीक, इतना ठीक है, which is surrounded by gelatinous sheath, which is surrounded by, अच्छा ये एक अलग लग गया क्या, है वो गड़बड़ गड़बड़ होगी इसमें, एंड वो यूज ऐसा आएगा, ये घुमाते घुमाते ज्यादा घुमा दिया है। क्या हो, चली गया, ठीक, जिलेटिनियस शीथ, each cell of synovium is round or pear shaped, pear नाशपाती, round or pear shaped, and has cup shaped chloroplast, cup shaped किसकी हेल्प चाहिए, हाँ ठीक है, and has cup shaped chloroplast, cup shaped chloroplast, comma eye spot, comma pyrenoids, ऑयल वगैरह स्टार्च वगैरह को स्टोर करने के लिए ऐसी स्ट्रक्चर देखी जाती है। आई स्पॉट रेड ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर होती है, कई बार लाइट सेंसिटिव मानते हैं। एंड सम वैक्यूल्स, अच्छा और भी लिखना था, एंड पहले नहीं लगाना था, पर चलो कोई बात नहीं, some vacuoles and all, and two whiplash flagella, two whiplash flagella, two whiplash flagella, ठीक है, फ्लैजला बन गई। अब क्या होगा इसमें, जो जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक तो कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
जैसे अपने यहाँ होता है। किसी घर में, किसी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, कई बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड कैसे होता है? जनरली रिसोर्स के बेसिस पे, खाने पीने के लिए सही व्यवस्था होगी तो रह लेंगे, आपस में कॉम्बिनेशन सही है तो रह लेंगे। सेल्स में कॉम्बिनेशन होता है, हर सेल कैपेबल है हर काम करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ सेल वेजिटेटिव हो जाती है और कुछ रिप्रोडक्टिव रह जाती है। ठीक है। और वर्क वर्क भी, जो सेल अंदर की तरफ अरेंज हो गई है, इधर अंदर की तरफ, उसका काम रिप्रोडक्शन का ही है, वो फिर वेजिटेटिव रहेगी नहीं। और जो सेल इधर अरेंज हो गई है वो फिर वेजिटेटिव ही रहेगी, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। क्यों? कोई बाहर से आके नुकसान पहुंचाएगा तो ये तो जल जाएगी। अगर ये खत्म हो गई तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? तो फिर तो जनरेशन खत्म। तो आगे लिखो, all cells of colony are connected with each other with the help of protoplasmic threads। ये लिखा, protoplasmic threads। In colony, cells of इंटीरियर पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर और इंटीरियर, सेल्स ऑफ इंटीरियर पार्ट आर वेजिटेटिव सेल्स एंड सेल्स ऑफ posterior part are and cells of posterior part are कैसी हो जाएंगी? रिप्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट डालो, लिखो, there is proper coordination and work distribution, there is proper coordination there is proper coordination and work distribution in cells, in cells of Volvox ठीक है भाई। तो यहां तक तो हो गई बात पूरी। अब इसमें क्या आएगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होगा? दो, तीन, चार। चार क्यों बोले भाई? और कैसे होंगे बताओ? एक सेक्सुअल होता है, एक असेक्सुअल होता है, एक वेजिटेटिव होता है। चौथा कौन सा डिस्कवर किया है आरती ने? तो खुशी ने बोला। अरे रे रे, हाँ, अच्छा, सही बात।
सारी गलती टीचर की होती है। कुछ तो बोला इन लोगों ने तभी तो। अच्छा, तो वो लगा ऐसा कि 4 बोल दिए। मैंने बोला अच्छा, ठीक। देखो भाई, रिप्रोडक्शन की बात तो ठीक है ना, कि वही मेथड होंगे, असेक्सुअल, सेक्सुअल, है ना, वेजिटेटिव। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता, है ना, तो लिख लो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाकी तो ठीक है, प्लेकिया स्टेज वगैरह सब पढ़ोगे। जो सबसे जबरदस्त चीज है ना, जो किसी एल्गी में नहीं मिलती, सबसे यूनिक करेक्टर, वो बताओ। इनवर्जन। देखो होता क्या है, ये सेल्स ऐसे अरेंज है, जो सेंट्रल एरिया होता है ना, जनरली वो होलो होता है। यहाँ पे नई सेल बनेंगी तब आएंगी, जनरली वो नहीं होती। अब नई सेल बना दी इन्होंने, ऐसे बना दी। देखो खुद की तो फ्लैजिला बाहर थी, और इस तरफ ऐसे थी, लेकिन जो नई सेल बनाई है ना, वो अंदर की तरफ बनाई जाती है ऐसे। नई सेल की फ्लैजिला अंदर की तरफ। अब होगा क्या, फिर टूटेगी ऐसे ऐसे। ये बाहर है, बाहर है। ये जो है ना, ये वाली, ये अब ये अरेंज होंगी इधर कॉर्नर्स पे आएंगी, लेकिन अभी भी इनकी फ्लैजिला का है अंदर की तरफ। ठीक है, अरेंज हो गई। अब ये नई वाली सेल्स यहाँ ऐसे अरेंज हो गई, अभी भी फ्लैजिला अंदर। अब ये धीरे धीरे ना ऐसे होगी। अब जैसे ही ये अंदर होगी, अब देखो ध्यान से देखना, कुछ नहीं कर रही मैं, कुछ कर ही नहीं रही। इसकी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी इधर हो गई। बोलो, सही तो चल रहा है, सब सही चल रहा है। अभी इधर घूम जाए और घूम जाए, ये ऐसे हो जाए, तो ये वाले कहाँ आ गए, इधर आ गए। बोलो, अब ये पूरा ही घूम जाएगा, ये पूरा का पूरा उल्टा हो गया, लो। तो ये वाला हिस्सा भी ऊपर आ गया ना, सबकी फ्लैजिला का है। हो गया कमाल, उल्टा हो गया। तो उसे बोलते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमन, और इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्ट हो गई वो। ठीक, तो ये इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। सेल्स जो होती हैं वो स्पेशली डिजाइंड होती हैं, उन्हें फिर बोलते हैं गोनिडिया। ठीक, तो ये इसका इन्वर्जन वाला एक करेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरी कॉलोनी बन गई, और ये कॉलोनी कहाँ स्टार्टिंग में कहाँ रहेगी, मदर के साथ। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा, मदर कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डॉटर कॉलोनी फ्री हो जाती है। ठीक, टाइम हो गया, ठीक है, बाकी का कल।